Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और बिल्ट इन फंक्शन ले आया हूं मैं आप लोग के लिए, विच इज लेन. तो लेन है एक बिल्ट इन फंक्शन जिसके बारे में डिटेल में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं. बेसिकली इससे पहले हम कुछ और बिल्ट इन फंक्शंस कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो बिल्ट इन फंक्शंस नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड यू ऑल कि प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए. इसके पहले मतलब ये बिल्ट इन फंक्शंस की पूरी कहानी शुरू करने से पहले इवन मैंने एक वीडियो बनाया था दैट वाज नेम्ड एज बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस. स्ट्रिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस, मोस्ट प्रोबेबली यही नाम था उस वीडियो का. अब उस वीडियो में हमने करा क्या था, हमने बेसिकली ये डिफरेंस जाना था कि बिल्ट इन फंक्शंस और स्ट्रिंग मेथड्स में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और बेसिकली हमारे सिलेबस में कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस या कौन कौन से स्ट्रिंग मेथड्स हैं हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में बेसिकली. तो हम उन बिल्ट इन फंक्शंस को ही बेसिकली अभी देख रहे हैं. तो अगर आपको जानना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है बिल्ट इन फंक्शंस और स्ट्रिंग मेथड्स में, वो वीडियो देख के आइए. अगर आपको ये जानना है कि हम कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस देखने वाले हैं, वो वीडियो देख के आइए. हम किस पॉइंट पे हैं अभी फिलहाल, वो वीडियो देख के आइए. उस वीडियो से आपको आइडिया पड़ेगा. और उससे पहले के कंसेप्ट जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज इन सब फंक्शंस में मेथड्स में हम उन टॉपिक्स को जरूर यूज करेंगे. तो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चलिए चैप्टर स्टार्टिंग से देखते आइए और सारे टॉपिक्स एक बार जरूर कवर कर लीजिए ताकि आपको सारी चीजें मिल जाए. ठीक है, सो प्लीज डू दैट वंस, है ना. और अभी फिलहाल हम फटाफट शुरुआत करेंगे बिल्ट इन फंक्शन लेन की. ठीक है, और ये बेसिकली आप अच्छा पुरानी वीडियोस अगर आपको मिल नहीं रही है तो इसका एक सोल्यूशन है ढूंढने का. उसको क्या, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है एक लिंक जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की. कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट, कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप बेसिकली आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट, पूरी वीडियोस ओपन हो जाएंगी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की. उसमें क्या करना, एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लेना जो कि बेसिकली स्ट्रिंग्स है, और आपको इसके सारे वीडियोस प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड मिल जाएंगे. इसमें सर्च कर लेना इस टॉपिक को विच इज बिल्ट इन फंक्शन लेन. ठीक है, तो लेन फंक्शन आप एक बार सर्च कर लोगे तो आप इससे पहले की सारी वीडियोस प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज कर पाओगे. तो इस तरीके से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी. ठीक है, और इस तरीके से आप सारी वीडियो सर्च करके उसको एंजॉय कर सकते हो, सीख सकते हो उससे. ठीक है, और इसको प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लीजिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बिकॉज आगे आने वाली वीडियो सब आपको यहीं पे मिलेगी. ठीक है, तो सारे वीडियोस को फेच करने के लिए क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के लिए इस सब्जेक्ट को, इस प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लीजिएगा. ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. सारे मोस्टली चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो बचे हुए हैं वो अभी हम आगे कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर सपोज आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी टाइप के क्वेश्चन की जरूरत है. ठीक है, जैसे सपोज अगर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, असर्शन रीजन चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस की जरूरत है, आप उनके वीडियोस प्लेलिस्ट सर्च कर रहे हो या किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सर्च कर रहे हो, तो यार इसके लिए भी एक टेक्निक है. अगर आपको उसकी वीडियोस या प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, क्या भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर रखी है आपको नीचे प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके होगा बेसिकली, उसमें लिंक होगी नीचे ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो बेसिकली शीट्स है. वहां पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली हमने सारे प्लेलिस्ट अरेंज कर रखी हैं. तो आप सारे प्लेलिस्ट को उनके नाम के हिसाब से सर्च कर सकते हो, सर्व कर सकते हो, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी. तो उन प्लेलिस्ट जो भी आप नाम, जो भी चीज सर्च कर रहे हो वो प्लेलिस्ट सर्व कर लो, है ना, नाम ढूंढो, सामने उसकी लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट आप लोग के लिए ओपन हो जाएगी. तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हो, सर्व कर सकते हो. ठीक है, और सब वीडियो आपके पास इन हैंड हो जाएंगी. ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी प्लेलिस्ट पे मतलब प्लेलिस्ट, अब आप कोई भी प्लेलिस्ट या कोई भी वीडियो ढूंढ सकते हो. तो आपका ये जो प्रॉब्लम थी प्लेलिस्ट या वीडियो ना मिलने की, वो अब हो जाती है सॉल्व. ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक पे विच इज बिल्ट इन फंक्शन लेन. तो बेसिकली हम लेन फंक्शन की बात कर रहे हैं कि लेन फंक्शन बेसिकली आपका काम कैसे करता है. तो इस बिल्ट इन फंक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको शुरुआत करते हैं, है ना, लेन फंक्शन के बारे में बात करते हैं.
बट ये शुरुआत करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, विच इज कि जैसे आप लोग को पता है कि हमारी दो कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स और एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स बेसिकली क्या है, हमारा एडिटेक प्लेटफॉर्म है, और पैबली क्या है भाई, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और यहाँ हमें भाई कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, तो apply here and it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is jobs@pably.com। ठीक है, दो बातों का ध्यान रखेंगे, विच इज पहली बात है जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट्स। दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। ठीक है, बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में। अच्छा एक चीज और, आई नो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर पहले तो यहाँ पे ईमेल आईडी अलग थी ना। यस, पहले यहाँ पे ईमेल आईडी अलग थी विच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com थी। ठीक है, एंड नाउ वी हैव चेंज दैट क्योंकि हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस रिसीव करी। ठीक है, एंड दैट वाज डिफिकल्ट उसमें मैनेज करने के लिए। सो वी हैव चेंज्ड आवर ईमेल आईडी एंड दिस इज आवर न्यू ईमेल आईडी जिस पे आप एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं कि पुराने पे जिसने भी अप्लाई किया गया उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, नो दैट इज नॉट द सीन। वो सब भी कंसिडरेशन में है और इस पे भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट यू कि अब आप अगर कोई भी मतलब अगर आप लेटेस्ट ये देख रहे हो तो मेल अस हियर। ठीक है, इस ईमेल आईडी पे जरूर करिएगा। ठीक है, बिकॉज इस पे अब आपको रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो jobs@pably.com को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यार हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करने और चले जाना है, नहीं, दैट इज नॉट द सीन। हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है, तो इवन इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई है। ठीक है, तो अगर अभी आपको लगता है कि आप में स्किल सेट्स नहीं है, अभी आपको लगता है कि आप छोटे हो, सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर। द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम। ठीक है, सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन लर्न फ्रॉम माय कोर्सेज एंड यू कैन अप्लाई हियर। इवन अगर आपके कुछ जान पहचान में लोग हैं जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर। द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम। ठीक है, सो प्लीज डू दैट। Now coming back to the topic which is len. Now the len function is a Python standard library function. तो जो len function है Python का, जो बेसिकली len function है Python का, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, मतलब बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये हर ऑब्जेक्ट पे वैलिड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग्स पे वैलिड है, ये बाकी ऑब्जेक्ट्स पे भी वैलिड है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है, यही एक डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स और बिल्ट इन फंक्शन में, राइट। Now, ये रिटर्न क्या करता है? It returns the length of its argument string, that is, it returns the number of elements in the passed string. तो एक particular string जो भी आपने इस len function को दिया, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करने का ये काम करता है। अब यहाँ पे चीजें हो जाती है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज इससे आते हैं क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफी सारी चीजों को हम ध्यान रखेंगे जो प्रैक्टिकली भी काउंट भी करेंगे। जैसे कि हर कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट जिसकी भी यूनिकोड वैल्यू है, जैसे कि स्पेस। अब स्पेस हम यूजुअली निग्लेक्ट कर देते, सर स्पेस थोड़ी कैरेक्टर है, स्पेस को क्यों काउंट करेगा लेन? बट द थिंग इज कि लेन स्पेस को भी काउंट करता है कैरेक्टर की तरीके से, क्योंकि जो स्पेस है उसकी भी कुछ यूनिकोड वैल्यू है ना, हमने पढ़ रखा है ना, यूनिकोड वैल्यूज पूरी पढ़ रखी है। ठीक है, तो जो इनकोडिंग स्कीम से नंबर सिस्टम वाला चैप्टर था उसमें, तो उसमें हमने देखा था कि बेसिकली जो स्पेस है उसकी भी एक यूनिकोड वैल्यू है, तो उसको भी लेन फंक्शन काउंट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही कहानी यहाँ पर भी है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एस्केप सीक्वेंसेस को एक कैरेक्टर की तरीके से काउंट किया जाता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, बट अगर हम फिलहाल का नहीं समझे तो फिलहाल ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेता है और आपको जो भी कैरेक्टर्स है उस स्ट्रिंग में वो रिटर्न करके दे देता है। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ा सा सिंटेक्स बताऊं इसका तो क्या है, सो द सिंटेक्स ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन लेन इज, तो लेन आपको कीवर्ड लिखना है, लेन कीवर्ड लिखना है और पैरेंथेसिस के अंदर वो जो स्ट्रिंग्स हैं वो पास करनी है। तो जो स्ट्रिंग है वो पास कर दिया आपने लेन फंक्शन के अंदर, पैरेंथेसिस के मतलब पैरेंथेसिस के अंदर लेन फंक्शन में आपने पास कर दिया। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे। द लेन फंक्शन टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट व्हिच कैन बी अ सीक्वेंस और अ कलेक्शन। अब जो लेन फंक्शन है, बेसिकली जो लेन फंक्शन है वो क्या करता है, द लेन फंक्शन टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट व्हिच कैन बी अ सीक्वेंस और अ कलेक्शन। तो लेन फंक्शन क्या होने वाला है, लेन फंक्शन एक सिंगल आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, सिंगल आर्गुमेंट लेता है। आप इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास नहीं कर सकते, या एक से कम भी नहीं कर सकते। 0 करोगे एरर आ जाएगा, 2 करोगे एरर आ जाएगा, वो देखेंगे हम। विच कैन बी अ सीक्वेंस और अ कलेक्शन, तो ये एक आर्गुमेंट लेता है जो कि एक सीक्वेंस या कलेक्शन हो सकता है। फेलिंग टू पास एन आर्गुमेंट और पासिंग एन इनवैलिड आर्गुमेंट विल रेज अ टाइप एरर एक्सेप्शन। तो अगर आपने इसको आर्गुमेंट पास नहीं किया, ज्यादा कर दिया, इनवैलिड पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, आपको टाइप एरर रेज करके दे देगा। ठीक है, वेरी इजी।
ना कुछ पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो द लेन फंक्शन टेक्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट गलत लिखा हुआ है, ठीक है, द लेन फंक्शन टेक्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट विच कैन बी सीक्वेंस, जो कि है स्ट्रिंग, बाइट्स, टपल, लिस्ट, रेंज, और ठीक है, मतलब बेसिकली सीक्वेंस में हम कह रहे हैं स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट्स हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है, बाइट्स अभी फिलहाल हम नहीं समझ रहे हैं, बाइट्स, टपल, लिस्ट, रेंज, और इसके अलावा कुछ कलेक्शंस जैसे कि डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, तो ये सब भी लेता है। अभी इसमें से काफी चीजें हमें नहीं पता, जैसे हमें डिक्शनरी सेट तो पता है, फ्रोजन सेट हमें नहीं पता, रेंज पता है, लिस्ट पता है, टपल पता है, स्ट्रिंग पता है, बाइट्स नहीं पता, कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा आगे, थोड़े बहुत एडवांस टॉपिक से आगे समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, मतलब ये फ्रोजन सेट वगैरह के बारे में हम आगे बात करेंगे जब इसके बारे में डिटेल में देख रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था आपका, ये था आपका कुछ जो लेन पैरामीटर्स लेता है, अब कुछ रिटर्न वैल्यू भी देता है ना, रिटर्न क्या करता है देखिए, सो लेन की रिटर्न वैल्यू क्या है, सो लेन फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट में कितने बेसिकली आइटम्स है ये रिटर्न करने का काम करता है लेन फंक्शन। फेलिंग टू पास एन आर्ग्यूमेंट और पासिंग एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट विल रेज अ टाइप एरर एक्सेप्शन, बैक अगेन हमने वही चीज लिखी, ठीक है, कि ये बेसिकली जो एक ऑब्जेक्ट है जितने भी उसमें कैरेक्टर्स है वो पास करेगा, और अगर आपने कुछ भी इसको पास नहीं किया, अगर आप भूल गए कुछ भी पास करना इसको, या फिर अगर आपने गलत चीज पास कर दी तो ये टाइप एरर आपको रेज करके दे देगा। और इसकी सारी पॉसिबिलिटीज जो भी हैं वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो फटाफट चलिए मैं इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं इस लेन फंक्शन के साथ कहानी पूरी। तो लेन फंक्शन किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, वो सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो फटाफट चलिए मैं इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पे, अगर आपको इसको प्रैक्टिकली समझना है तो, ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं किस तरीके से आपका लेंथ फंक्शन काम करता है फॉर स्ट्रिंग। उसको लेंथ फंक्शन बोलेंगे, बट हाँ यार हमें पता है ना फुल फॉर्म लेंथ ही है, तो हम वही बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे नया फोल्डर बना दूंगा सबसे पहले मैं, ठीक है, और फंक्शन मतलब नाम क्या डाल देंगे फोल्डर का, सो बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट डैश इन फंक्शन, फिर डैश करके फिर से लेन आ जाएगा आपका पैरेंथेसिस में। तो बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन हम लेन देख रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसके अंदर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करके मैंने इस फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन कर लिया है। गेट स्टार्टेड बंद कर देंगे, बिल्ट इन फंक्शन पे एक नया फाइल बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे हम python_file.py, है ना, python file.py बना देंगे, इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या भाई आपका, यहाँ पे हम देखने वाले हैं लेंथ फंक्शन बेसिकली आपका, ठीक है। तो चलिए फटाफट एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर मैं लेंथ फंक्शन पास करूँ, उसको कोई भी आर्ग्यूमेंट ना दूँ तो क्या होगा। जैसे अगर मैंने लेंथ दिया है ना, लेंथ पास कर दिया ऐसे, लाइक दैट, ठीक है, लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन, इसमें क्या होने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स सी, तो अगर सपोज मैं ऐसा करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो देखिए क्या होगा। तो बेसिकली यार हमें मिल जाएगा एक एरर, और एरर क्या है देखिएगा, दिस इज योर टाइप एरर, ठीक है। क्या है टाइप एरर, इट सेज लेन टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, 0 गिवन। तो जो लेन फंक्शन है वो एग्जैक्टली एक आर्ग्यूमेंट लेता है, बट आपने इसको एक भी नहीं दिया है, 0 दिया है, 0 आर्ग्यूमेंट है, कुछ भी नहीं दिया है, सो डेफिनेटली इट विल रिटर्न यू एन एरर, ठीक है। अब जैसे ये कह रहा है कि यार एक नहीं दिया है, तो अगर आप एक से ज्यादा दे दोगे तो भी इसमें एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ ना 0 एरर, सॉरी 0 इनपुट गिवन, ठीक है। तो इट इज सेइंग कि हाँ आपने 0 इनपुट दिया, इसमें से एरर आया। बट अगर आप 0 से ज्यादा दे दोगे इसको, इन केस अगर सपोज मैं इसको 1, 2, 3 आर्ग्यूमेंट दे दूं, तब भी इसमें एरर आ सकता है, ठीक है। तो एक ही चाहिए इसको, एग्जैक्टली एक चाहिए, एक से ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखेंगे, तो पहले 0 देख लिया, अब जरा एक आर्ग्यूमेंट देके देख लेते हैं। तो बिना कुछ इसको प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह लगाए मैं सीधे सीधे लेंथ फंक्शन कॉल करूंगा, है ना, पैरेंथेसिस ओपन करूंगा और एक स्ट्रिंग बना दूंगा, और स्ट्रिंग वही एग्जैक्टली मेरा नाम है ना, विच इज वरदान स्पेस गर्ग, ठीक है। सो दैट इज माय नेम, सो लेन वरदान गर्ग, ठीक है। अब मैं इसको बस रन करूंगा, देन व्हाट विल हैपन, सी कुछ भी नहीं हुआ, बेसिकली कोड रन हो गया एग्जैक्टली, है ना। अगर ये देखना है कि कैसे रन हो गया, तो देखो बिल्ट इन फंक्शन है, लेन जो हमने फोल्डर का नाम दिया, उसके बाद फिर पाइथन फाइल है .py एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। बट इसके बाद कोई भी रिटर्न मतलब कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया, और नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर आ गया, मतलब कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बट कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का, इसका सिग्निफिकेंस ये कि यार ये कुछ आपको रन करके रिटर्न करके नहीं दे रहा है, ठीक है। ऑल दो यही चीज सेम चीज मैं इसको कॉपी करके बल्कि प्रिंट कर दूंगा इफ यू वांट। मैं अगर आइडियली में करूंगा, मतलब पाइथन के इंटरप्रेटर पे इसको रन करूंगा, मैं इसके भी आईडी पे नहीं जा रहा हूँ, आइडियली शेल पे हूँ मैं, अंदर नहीं जा रहा हूँ, फाइल नहीं बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं रन करूंगा सपोज का, तो ये मुझे रिटर्न करके दे देगा आंसर विच इज 11, मतलब जो टोटल कैरेक्टर्स हैं मुझे 11 रिटर्न करके दे देगा, विच इज
एक हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ये हो गए और 4 ये हो गए, ठीक है, 6 ये 4 ये, है ना, GARG, 4 ये होगा, 6 4 10 होगा। बट ये फिर 11 क्यों आ रहा है? बिकॉज ये स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट कर रहा है, इसके लिए स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इन टोटल इसके पास, क्योंकि हमने देखा ना स्पेस भी एक टाइप का क्या है, इसकी भी यूनिकोड वैल्यू होती है, राइट। तो टोटल कैरेक्टर्स कितने होगा इसमें? टोटल कैरेक्टर्स होगा 11 इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, वरदान गर्ग में। यहाँ रिटर्न हो गया, वहां क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ध्यान रखिएगा इंटरप्रेटर में जो भी फंक्शन आप रन करते हो, जो भी उसकी रिटर्न वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है। आईडीईज के केस में आपको या तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट करना होता है या डायरेक्ट प्रिंट करना होता है बेसिकली। यहाँ चल जाएगा, वहाँ रन मतलब रन हो जाएगा, चल वहाँ पर भी जाएगा, बट वो डिस्प्ले नहीं करेगा बस। तो डिस्प्ले के आपको एक अलग से कॉल करना पड़ेगा उसे। चलो वो हम अभी कॉल करके देखेंगे। फॉर नाउ पहले जरा एक चीज़ और देख लें, क्योंकि मैं इसमें एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास कर दूँ, मतलब अगर मैं इसमें कर दूँ लेन ऑफ, ठीक है, 2 अलग अलग आर्ग्यूमेंट विच इज वरदान, है ना, और एक और आर्ग्यूमेंट गर्ग के फॉर्म में पास कर दो, देन व्हाट विल हैपन? मतलब 2 आर्ग्यूमेंट अगर मैंने कॉमा करके पास कर दिया इसको, तो क्या होगा बेसिकली? तो अगेन वही एरर आ जाएगा विच इज टाइप एरर, लेन टेक्स एक्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, 2 गिवन। यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 गिवन की वो एक्जैक्टली 1 लेता है, आपने उसको 2 दे दिए हैं, तो वो कंफ्यूज हो गया और आपको वो कुछ रिटर्न करके नहीं देगा, ठीक है। 2 आर्ग्यूमेंट मतलब एक वरदान है और एक गर्ग है, कॉमा सेपरेटेड, 2 आर्ग्यूमेंट आपने इसको दे दिए। इसको कमेंट आउट कर दूंगा मैं, तो बेसिकली ये क्या आ गया आपका, ये आपका लेन फंक्शन कॉल कर दिया आपने, है ना, और इस तरीके से रन हो गया। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, एक से कम भी नहीं लेगा, एक से कम में भी टाइप एरर दे देगा, एक से ज्यादा में भी टाइप एरर दे देगा, एग्जैक्टली एक में काम करेगा, ठीक है। अब बेसिकली हमने ये देखा कि यार ये काम तो करेगा बट ये रन नहीं हो रहा है, मतलब प्रिंट नहीं हो रहा है। तो प्रिंट करने के लिए आपको उसको प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा प्रिंट, ठीक है, और वही चीज वापस से लेन ऑफ वरदान गर्ग, ठीक है, दिस इज व्हाट वरदान, मतलब बेसिकली ऊपर वाली चीज डाली मैंने वरदान गर्ग और लेन डाला, बट इसको क्या कर दिया, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कर दिया। जैसे ही मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर करूंगा, अब ये रिटर्न कर देगा मुझे मेरी लेंथ, मतलब जो मेरे टोटल कैरेक्टर्स हैं, काउंट ऑफ दैट विच इज 11, मतलब v फॉर 1 फिर 2। अच्छा, इंडेक्स नहीं रिटर्न करता, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट रिटर्निंग द इंडेक्स, ये लास्ट इंडेक्स रिटर्न नहीं कर रहा है कि लास्ट इंडेक्स तो 10 है, हाँ लास्ट इंडेक्स 10 है। इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखो तो v0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो जो स्मॉल g है वो लास्ट क्या है, 10th इंडेक्स पे है, टोटल इंडेक्स 10 है, बट 0 से शुरुआत हो रही है ना, 0 से शुरुआत हो रही है, तो इंडेक्स लास्ट इंडेक्स प्लस 1 आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ। तो बेसिकली इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, इस पूरे इंडेक्स की लेंथ हो जाएगी, या पूरे स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी बेसिकली 11। तो वही 11 उसने मुझे रिटर्न करके दे दिया, प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करने का काम कर सकते हो। ऑल्दो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली पास करो, जैसे लेंथ फंक्शन में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसको आप डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर सकते हो। यस दैट इज पॉसिबल कि आप इसको डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर सकते हो, बट नॉट ऑलवेज नेसेसरी। आप एक वेरिएबल में स्टोर करा के भी इसको पास कर सकते हो, वो भी परफेक्टली चलेगा। जैसे कि सपोज अगर मैं एक वेरिएबल बना दूं नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे बना दूं वरदान स्पेस गर्ग, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम करके, उसमें वरदान गर्ग स्टोर करा दिया। अब मैं इस वरदान गर्ग के को प्रिंट करने के बजाय, इसकी लेंथ निकालने के बजाय मैं प्रिंट कर सकता हूं लेन ऑफ व्हाट, लेन ऑफ बेसिकली मेरा नाम, ठीक है। सो लेन ऑफ माय नेम बेसिकली मैं इसमें प्रिंट कर सकता हूं, ठीक है। और जैसे मैं इसको रन करूंगा, देन सी व्हाट वुड बी द आंसर, सो द आंसर वुड बी सेम 11 बैक अगेन। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 11 ही आएगा, वही सेम। मतलब मैं डायरेक्टली लेन फंक्शन में नाम पास करूंगा तो आईडीई में कुछ नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा, अनटिल अनलेस वो इंटरप्रेटर में है। इंटरप्रेटर में रन हो जाता है, प्रिंट करके दे देता है, आईडीई में प्रिंट करके नहीं देता है। आईडीई में आपको प्रिंट स्टेटमेंट लगाना ही पड़ेगा, तभी आपको रिटर्न होकर मिलेगा, ठीक है। बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हो, वेरिएबल में स्टोर करा के इस वेरिएबल को आप प्रिंट भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली वैलिड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी आपको परफेक्टली चल जाएगा। आप इसमें ऑल्दो एक काम और कर सकते हो, विच इज व्हाट, विच इज कि आप इसमें ये भी कर सकते हो। अच्छा, इसी को मैं क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा, नेक्स्ट बनाऊंगा। मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ कि यार मैं एक वेरिएबल बनाऊं विच इज नेम, है ना, नेम मेरा बना हुआ है विच इज वरदान स्पेस गर्ग। अब बेसिकली मैं क्या करूँ इसमें, है ना, इसमें मैं क्या करूँ, मैं एक नया वेरिएबल बनाऊँ विच इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करके, है ना, विच इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करके, है ना, एक नया वेरिएबल बनाऊं। तो मैं एक नया वेरिएबल बना लूंगा विच इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, या फिर ओके रादर देन दैट वो देखने से पहले एक चीज और देखते हैं, विच इज मैं बिफोर दैट एक वेरिएबल बनाता हूँ लेंथ, है ना, विच इज लेंथ, या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कर लेते हैं, लेंथ ऑफ
स्ट्रिंग, है ना। अब मैं एक तरीके से ये भी कर सकता हूँ कि रादर देन क्रिएटिंग अ वेरिएबल में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लूँ। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेंथ पास करके और इसमें वेरिएबल स्टोर कर दूँ, वरदान स्पेस गर्ग। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जैसे अभी फिलहाल मैंने क्या किया था, मैंने एक अलग से स्ट्रिंग बनाई थी, स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर किया था और फिर उसकी लेंथ और प्रिंट स्टेटमेंट डायरेक्ट रन कर दिया था। अब मैं रादर देन दैट मैं ये कर सकता हूँ कि लेन फंक्शन, ये जो लेन ऑफ नेम था या ये वाला जो पार्ट था लेन ऑफ नेम मेरा, वो अलग से एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया और फिर इस वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट कर सकता हूँ मैं लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में सेपरेटली प्रिंट कर सकता हूँ, वही बिल्कुल सेम आंसर 11 आ जाएगा मेरे पास। सी वापस से वही 11 आ गया आंसर, रिप्रेजेंटिंग की ये भी परफेक्टली चल जाएगा। अच्छा, इसी में आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को मिक्स कर दो, मतलब एक नया वेरिएबल भी बनाओ, लेंथ के लिए भी अलग वेरिएबल बनाओ, फिर उसको प्रिंट करो, ये भी कर सकते हो। मतलब मैं नेम कर सकता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू वरदान गर्ग बेसिकली, ठीक है, वरदान स्पेस गर्ग। फिर मैं लेंथ करके एक वेरिएबल बना सकता हूँ, है ना, LENGTH, लेंथ करके मैं वेरिएबल बना सकता हूँ, जिसमें मैं लेन ऑफ नेम पास कर सकता हूँ, है ना, लेन ऑफ नेम पास कर दीजिए और फिर इस लेंथ को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। फिर मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ क्या, लेंथ। तो बेसिकली ये कहानी है आपकी, ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। क्या आ गया, 11 आपके पास आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर आपके पास, आंसर आपके पास बैक 11 आ चुका है। क्लियर। तो इस तरीके से आपका काम चलता है, जैसे वो पुराना चल रहा है वैसे यहाँ पर भी आप इसको एग्जीक्यूट करके रन करा सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली वैलिड, कम्प्लीटली फाइन। अभी फिलहाल हमने क्या किया, अभी हमने सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर ली है इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल स्ट्रिंग या सिंपल सी अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग के फॉर्म में वरदान गर्ग को यूज करते हुए, ठीक है। अब बेसिकली इससे हमें जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो समझ में आ गई किस तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अगर ये सब वेरिएशंस में आपके क्वेश्चन आते हैं तो वो अब आप आंसर कर पाओगे, है ना। चलो अब बेसिकली हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ कि हम इसके डिफरेंट वर्जन्स देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट वर्जन्स इन सेंस कि अब अलग अलग वेरिएबल अगर मैं पास करूँ तो क्या होगा बेसिकली। तो मैं ऐसे एक वेरिएबल बना दूंगा, एस इज इक्वल्स टू, इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। फिर मैं सीधे प्रिंट कर दूंगा, मैं ज़्यादा झंझट नहीं पालूंगा एक नया वेरिएबल स्टोर करने की। सो लेन ऑफ एस पास करा दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो मैंने लेन ऑफ एस उसमें पास करा दिया, बिकॉज डेफिनेटली डिफरेंट वेरिएबल्स बनाना मेमोरी स्टोर कराते हैं, तो उसमें फंसना नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो एस मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इसमें प्रिंट करा दिया, बट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट कराने से पहले मैंने प्रिंट कराया अपना क्या, स्ट्रिंग ही, है ना। स्ट्रिंग सबसे पहले प्रिंट करेंगे, फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पास कराएंगे, और ये हम डिफरेंट वर्जन्स के लिए देखने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपका यही वरदान गर्ग आ गया, है ना, वरदान गर्ग आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। मतलब इसमें बेसिकली समझने लायक। अच्छा पहले एक काम करता हूँ, सिर्फ वरदान प्रिंट करता हूँ, सिर्फ वरदान प्रिंट करेंगे। सो दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली और वरदान एंड 6 कैरेक्टर्स इसके अंदर, V फॉर 1, A 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स इन टोटल, तो 6 आपके लेंथ आ चुकी है। अब जो हमने अभी फिलहाल देख भी लिया ये चीज़, है ना, क्या देख लिया कि यार इसमें आपके स्पेस भी काउंट होता है, राइट, इसके बीच में स्पेस भी काउंट होता है। सपोज मैंने अब 6 में गर्ग ऐड किया है, सिर्फ गर्ग ऐड किया, तो सिर्फ गर्ग क्या है, 4 कैरेक्टर्स का है, वेरी वेल नो दिख भी रहा है, और आंसर भी आपका 4 ही आएगा। तो गर्ग 4 कैरेक्टर्स का है, तो वरदान और गर्ग को मैच करोगे तो 6 + 4 बेसिकली 10 होना चाहिए, बट इसका आंसर 10 नहीं है। इसका आंसर क्या है बेसिकली आपका, इसका आंसर आपका है 11। वाई, बिकॉज बीच में जो स्पेस कैरेक्टर है ये भी एक कैरेक्टर माना जाता है, तो स्पेस इज इटसेल्फ अ कैरेक्टर। देखो जरा, दिस इज इटसेल्फ अ कैरेक्टर, 11 आ चुका है, ठीक है। अब इसी में एक मैं बल्कि एक कहानी करके भी दिखाता हूँ। अगर सपोज मैं इसे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूँ, लाइक दैट, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूँ, तो लेंथ क्या होने वाली, बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ है 0, ठीक है, बिकॉज इसमें स्पेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देयर इज नो नथिंग देयर। मैं राइट एरो करूंगा इनवर्टेड कॉमा किस तरफ, लेफ्ट करूंगा वापस अंदर, लेफ्ट करूंगा फिर बाहर, तो देयर इज नथिंग इन बिटवीन, तो इसलिए लेंथ क्या आई, लेंथ आई आपकी 0। और इसी की जगह अगर मैं बेसिकली इसके बीच में एक स्पेस डाल दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसके बीच में एक स्पेस डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो लेंथ आपकी 1 हो जाएगी बेसिकली। तो फॉर अ स्पेस लेंथ वुड बी 1, ठीक है, और फॉर 2 स्पेसेस द लेंथ वुड बी व्हाट, सो फॉर 2 स्पेसेस द लेंथ वुड बी 2। अगर मैं सपोज के अंदर ऐसा कर दूं तो यू कैन क्लियरली सी, मैं राइट एरो, जैसे राइट एरो दबाऊंगा, सो अंदर है अभी भी, लेफ्ट एरो अभी भी अंदर है, लेफ्ट एरो अभी भी अंदर है, मतलब 2 स्पेसेस हैं बेसिकली इसके अंदर। ओके, मैंने गलती से इसको स्प्लिट कर दिया, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो ये क्या हो गया, बेसिकली 2 आपकी लेंथ आ गई, तो 2 स्पेसेस मतलब 2 लेंथ आ गई आपकी स्ट्रिंग की, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। अब इसमें एक और चौंकाने वाली बात बेसिकली विच इज कि अगर मैं इसके अंदर सपोज एक एस्केप सीक्वेंस डाल दूँ, /n डाल दूँ,
सॉरी बैक स्लैश थोड़ी वही है, बैक स्लैश एन डाल दो बेसिकली। अब ये तो क्या है, दो कैरेक्टर्स है। अच्छा, ये समझने से पहले कहाँ करिए, पहले सिंबल्स देख लीजिए, क्योंकि सिंबल्स ही क्लियर नहीं होंगे, बाकी सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो यहाँ फंस जाओगे, है ना। तो पहले सिंबल्स देख लो कि सिंबल्स इंडिविजुअली काउंट होने वाले, जैसे कि अगर मैं प्लस बनाऊँ, माइनस बनाऊँ, स्टार बनाऊँ, ठीक है, डिविजन बनाऊँ, फिर बैक स्लैश बनाऊँ, है ना, फिर इसमें हैशटैग बना दूँ, सॉरी हैशटैग बना दूँ, ठीक है, फिर डॉलर बना दूँ। सो कितने कैरेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैरेक्टर्स इन टोटल। प्लसेस 1 2 3 4, oh sorry my mistake, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल से, टोटल इन कैरेक्टर्स। लेट्स सी क्या है लेंथ, देखो लेंथ 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैरेक्टर्स इन टोटल, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल हर सिंबल क्या है, 7 कैरेक्टर्स काउंट कर रहा है, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। बट व्हाट अबाउट बैकस्लैश एन, व्हाट अबाउट बैकस्लैश एन, कितने, 2 कैरेक्टर्स आने चाहिए ना, 2 कैरेक्टर्स है। बट यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ 2 कैरेक्टर्स नहीं, यहाँ एक ही कैरेक्टर आ रहा है, वाई 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 वाई, बैकस्लैश एन तो 2 कैरेक्टर्स होते हैं ना यार, अगर 2 कैरेक्टर्स होते हैं बैकस्लैश एन तो यहाँ पे एक क्यों प्रिंट होके आ रहा है बेसिकली। तो ध्यान रखिएगा, बैकस्लैश एन इन टुगेदर या फिर ऑल टुगेदर इज अ सिंगल कैरेक्टर, बैकस्लैश एन ऑल टुगेदर इज अ सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग योर न्यू लाइन। तो इसीलिए अगर आप देखो तो यहाँ पे एक स्पेस भी आ गया, रिप्रेजेंटिंग बीच में क्या है, एक न्यू लाइन क्रिएट हुई है, ठीक है। तो बैकस्लैश एन जैसे आपने प्रिंट किया, बैकस्लैश एन जैसी प्रिंट किया, तो बैकस्लैश एन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, बैकस्लैश एन इज रिप्रेजेंटिंग अ न्यू लाइन। और इसके बारे में एस्केप सीक्वेंस में हमने डिस्कस कर चुके हैं, ऑल्दो भी फॉर्मेटिंग वाले पार्ट में दोबारा से देखेंगे इस चीज को, बट आई होप ये चीज समझ में आ रही है आपको। बैकस्लैश एन 2 कैरेक्टर्स नहीं है, बैकस्लैश एन क्या है, सिंगल कैरेक्टर है। अब कई बार क्वेश्चंस में इस चीज के साथ खेला जाता है, क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कई बार आएंगे। मतलब क्या करा जाएगा, देखो कॉपी करके मैं इसको हटा दूं, है ना। अब मैं अगर ऐसा कहूँ कि यहाँ पे मैंने सपोज VAR डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे बैकस्लैश एन करके एन डाल दिया, है ना, मैंने इस तरीके से डाला VARDA बैकस्लैश एन। अब आपसे पूछा क्या, यही सिंपल यही कोड है, इसका आउटपुट पूछा गया क्या है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं, आप सीधे सीधे कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, V1 है, A2 है, R3 है, D4 है, A5 बैकस्लैश 6 और ये 7 कैरेक्टर्स हो गए टोटल। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स इन टोटल हो गए। मैं जैसे ही इसको प्रिंट करूंगा तो 7 कैरेक्टर आना चाहिए आंसर, और फंस गए आप। क्यों फंस गए, रीजन बीइंग वो बैकस्लैश एन क्या है, बैकस्लैश एन सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसलिए VARDA बैकस्लैश एन एक सिंगल कैरेक्टर, तो हो गया ये 5 और फिर एक वो 6, तो इन टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए, 6 कैरेक्टर्स हो गए इन टोटल। अंडरस्टूड। तो वरदान बैकस्लैश एन विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू 6 कैरेक्टर्स इन टोटल, एंड आई होप दिस इज क्लियर। इस चीज में फंसिएगा मत। एस्केप सीक्वेंस इन टुगेदर या ऑल टुगेदर इज अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। चलो वेल एंड गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है ना, ये चीज़ समझ में आई। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यार इसमें इवन यहाँ पर भी गेम खेला जाता है। सिंबल्स आपने देख लिया, बहुत बार नंबर्स के साथ खेला जाता है, नंबर्स के साथ नहीं खेला जाएगा वैसे, बेसिकली ये तो क्लियर है। 1 2 3 की लेंथ 3 है ना, दिस इज कम्प्लीटली क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 1 2 3 की लेंथ 3 है, इसमें तो नहीं फंसोगे आप। बट अब फंस जाओगे, देखो कैसे। अगर आपसे ये कहूँ कि चलो ठीक है, अभी तक तो ठीक था, मुझे ये बता दो जरा कि 1 2 3 में 3 लेंथ है, 1 2.3 में कितनी लेंथ है। अब अगर आपने कहा सर 3 लेंथ है, गलत। 1 लेंथ है, गलत। बेसिकली क्या है, ये डॉट भी एक कैरेक्टर है, तो इन टोटल यहाँ पे कितनी लेंथ हो गई, 4 लेंथ हो गई यार इसकी। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 4, तो 12.3 विल गिव यू 1 2 3 4, इन टोटल 4 लेंथ हो गई। क्लियर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी में आप ये भी कर सकते हो, इवन इसी में आप ये भी ट्राई करो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इसको 2 + 3j पास कर दूं, क्या लेंथ है इसकी। इफ यू से कि यार 2 + 3j तो सर बहुत इजी है, 2 + 3j तो एक लेंथ है, क्योंकि 2 + 3j ऑल टुगेदर एक नंबर है। ये अगर आप कहते हो सर 2 है, 2 1 और 3j 1, गलत, बिकॉज यहाँ हर एक कैरेक्टर एक लेंथ लेने वाला है, विच इज 2 1 है, प्लस 1 है, 3 1 है, j 1 है। मतलब इन टोटल क्या हो गया, 1 2 3 4 लेंथ इसकी भी हो गई। लेट्स सी, क्या इसकी 4 लेंथ है, बिल्कुल इसकी 4 लेंथ है भाई। क्लियर, इसे समझ में आया। ओके, कॉम्प्लेक्स के अलावा अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, अब यहाँ तो बिल्कुल ही चकरा के गिर जाओगे। हाँ, लिस्ट में मैं पास कर दूं 1 2 3,
सर इसकी तो लेंथ बहुत इजी है, इसकी लेंथ तो 3 है पक्का, है ना, 1 की एक, 2 की एक और 3 की एक, 3 है लेंथ। और मैं अगर कहूँ गलत, गलत है। क्यों? यहाँ पे हर एक सिंबल एक लेंथ लेने वाला है, विच मीन्स ये आपका ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1, फिर ये एक 2 बन गया, फिर कॉमा 3 बन गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यहाँ 7 है लेंथ। अगर भरोसा नहीं है मुझ पे तो देख लो यार, भरोसा बना लो, ठीक है। तो लेंथ बेसिकली क्या है, 7 है। लिस्ट में जैसे ही लिस्ट आपने स्ट्रिंग के अंदर पास करी तो बेसिकली आपका स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग, क्लोजिंग, कॉमा वगैरह भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर माना जाएगा और इस तरीके से लेंथ आएगी। अच्छा ये भी इसी में भी दिक्कत है। तो नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट इवन आपको मैं अगर ये करके दिखाऊं देन व्हाट अबाउट दिस, ठीक है, व्हाट अबाउट बेसिकली योर टपल। और इसके अंदर मैं बेसिकली क्या कर देता हूँ यार, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ सपोज स्ट्रिंग, है ना, या कैरेक्टर वी। अच्छा चलो ये चीज़ अभी पढ़ी नहीं है ना, ये सब गड़बड़ हमें पढ़ी नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन्वर्टेड कॉमा किस डालते हैं, ऑल तो पता है आप लोग का, आई नो दैट, बट अभी हमने पढ़ी नहीं है, आपको बताएंगे आगे। तो 1, 2, 3 है ना, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल, तो क्या लेंथ है बेसिकली इसकी देखिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इसकी भी लेंथ कितनी हो गई, 7 ही हो गई। यहाँ पर भी लेंथ क्या है, यहाँ पर भी लेंथ 7 आ गई, जस्ट सी टू इट। तो चीज़ें क्लियर रखिएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे कैसे कहानी आपकी बनती है बेसिकली, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी चीज़ है और इस तरीके से आपका बेसिकली ब्रेक होता है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। चलो आई होप दिस इज कम्प्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो मुझे आपको बताना है विच इज़ कि एक तरीके से अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्ट्रिंग देख ली, आपने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्ट्रिंग देख ली, डिफरेंट वर्जन्स देख लिया इसको, ठीक है। कोई स्पेस ना आना, एक स्पेस आना, स्पेस काउंट होना, ठीक है। इसके बाद सब कुछ देख लिया आपने बेसिकली, जो वेराइटीज़ थी इसके अंदर हो सकती हैं वो देख ली। अब बेसिकली इनके ऑपरेशंस के बाद लेंथ की कोई वेरिएशन आती है नहीं आती, वो हमें चेक करना है, तो एक बार वो चेक करेंगे। विच इज़ सपोज अब यहाँ पे मुझे 2 स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, विच इज़ S1, ठीक है, एंड S2 बेसिकली। तो 2 स्ट्रिंग S1 S2 चाहिए होंगी मुझे, ठीक है। एंड दैट वुड बी लाइक कि यार मैं इसको कंकैटिनेट करने वाला हूँ, कंकैटिनेशन के बाद देखने वाला हूँ क्या है बेसिकली कहानी। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं सबसे पहले ले लूँ वरदान, फिर ले लूँ क्या, फिर ले लूँ गर्ग, ठीक है, वरदान एंड गर्ग। अब मैं बेसिकली S1 को प्रिंट करूँगा, ठीक है, और साइमल्टेनियसली लेंथ ऑफ S1 भी प्रिंट करूँगा, प्रिंट लेंथ ऑफ S1 भी मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, मतलब S1 की लेंथ भी प्रिंट करूँगा मैं बेसिकली। इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा S2, फिर इसके बाद प्रिंट करूँगा मैं S2, और फिर S2 की लेंथ भी प्रिंट करूँगा, फिर मैं S2 की लेंथ भी, तो मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ S2 भी प्रिंट करूँगा बेसिकली। तो मैंने S1 प्रिंट किया, लेंथ ऑफ S1 प्रिंट किया, S2 प्रिंट किया, लेंथ ऑफ S2 प्रिंट किया, फिर मैंने इसका कंकैटिनेशन प्रिंट किया, विच इज़ S1 प्लस S2 प्रिंट किया। बट ये तो लेंथ वाला पार्ट हो गया, तो एक मैं और बनाऊंगा प्रिंट करके, विच इज प्रिंट S1 प्लस S2। तो हम क्या कर रहे हैं, S1 S2 2 स्ट्रिंग बनाई, एक S1 प्रिंट कर रहे हैं, फिर लेंथ ऑफ S1 प्रिंट कर रहे हैं, फिर S2 प्रिंट कर रहे हैं, फिर लेंथ ऑफ S2 प्रिंट कर रहे हैं, और फिर S1 प्लस S2 प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर लेंथ ऑफ S1 प्लस S2 प्रिंट कर रहे हैं। इसको रन करते हैं, लेट्स सी। तो अगर आप देखो तो वरदान की लेंथ इज 6, गर्ग की लेंथ इज 4, वरदान गर्ग की लेंथ इज 10, तो बेसिकली 6 प्लस 4 10 आ गई। तो आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स एक स्ट्रिंग को मतलब जितने भी कैरेक्टर्स को वो करोगे, कंकैटिनेट करोगे, उनकी लेंथ एल्जेब्रिकली ऐड होती चली जाएगी। वरदान की लेंथ 1, मतलब सपोज जो भी लेंथ है, सपोज जैसे 6 है, गर्ग की लेंथ 4, तो 6 प्लस 4 होके 10 आपका जो टोटल वरदान गर्ग की कंकैटिनेशन की लेंथ है वो आ गई। तो यही बेसिकली आपका होता है। अब इससे एक से ज़्यादा करोगे लेंथ तो ऐसे ही होगा। जैसे सपोज मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ऐसे को कॉपी करके कमेंट करके मैं दोबारा से प्रिंट करूँगा एक और फॉर्म में इसको, जिस बीच में यार स्पेस नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कंकैटिनेशन में बीच में एक प्लस और लगाता हूँ, है ना, विच इज़ यहाँ पे बीच में प्लस और लगाऊंगा, मतलब स्पेस और लगाऊंगा, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर भी बीच में क्या करूँगा, स्पेस और लगाऊंगा। तो बेसिकली कितने ऑब्जेक्ट्स का मैं कंकैटिनेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं 3 ऑब्जेक्ट्स का कंकैटिनेशन कर रहा हूँ। एक है S1, एक है S2, और बीच में एक और है विच इज़ स्पेस। स्पेस हमने देखा था अभी भी एक काउंट होता है ना, स्पेस क्या होता है, एक काउंट होता है। तो ये और बीच में स्पेस, तो बेसिकली क्या होगा इसकी लेंथ 6 प्लस 4 प्लस 1 बेसिकली। तो 6 फॉर वरदान, 4 फॉर गर्ग
एंड वरदान गर्ग के लिए 6 + 4 + 1 विच इज 11। अब आपको समझ में आ गया ऊपर 11 क्यों आ रही थी, राइट। तो ये बेसिकली आपका क्या है, आपकी टोटल लेंथ समझ में आ गई आई होप, ठीक है। तो इस तरीके से कंकैटिनेशन से एल्जेब्रिकली क्या होती है, लेंथ ऐड हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेप्लिकेशन में क्या होता है बेसिकली। तो रेप्लिकेशन के लिए तो मुझे एक ही स्ट्रिंग चाहिए होगी एस, विच इज मैं बना दूंगा वरदान, है ना, वरदान, है ना। और मैं क्या करूंगा, इसको रेप्लिकेट करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा पहले एक काम करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर लेते हैं क्या, प्रिंट कर लेते हैं बेसिकली एस को, और लेंथ ऑफ एस प्रिंट कर लूंगा बेसिकली, ठीक है। तो एस प्रिंट करूंगा मैं, एस प्रिंट करूंगा, नहीं कैपिटल एस नहीं, ओमेगा से कुछ इंपोर्ट हो गया है, हाँ देखो कुछ हो गया ना इंपोर्ट, आई गॉट दैट राइट, है ना। तो एस ले लेंगे वरदान, प्रिंट करेंगे एस को, फिर प्रिंट करेंगे लेंथ ऑफ एस को, फिर प्रिंट करेंगे लेंथ ऑफ, फिर से मैंने इंपोर्ट कर दिया, स्मॉल एस चाहिए बेटा, चलो ठीक है अब क्लियर। तो एस इज वरदान, प्रिंट एस, प्रिंट लेंथ ऑफ एस, क्लियर है। अब नेक्स्ट करने वाला हूं मैं, प्रिंट करने वाला हूं विच इज रेप्लिकेशन, मतलब S*3 बेसिकली 3 टाइम करके रेप्लिकेट करना है, और फिर प्रिंट करूंगा मैं बेसिकली लेन ऑफ S*3, मतलब S को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर उसकी लेंथ बेसिकली प्रिंट करूंगा। लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर। तो फर्स्ट इज वरदान 6 लेंथ है, फिर वरदान 3 टाइम्स रेप्लिकेट हुआ लाइक दिस, ठीक है, और फिर 6 3s are 18 आ गई लेंथ, ठीक है। तो टोटल लेंथ क्या हो गई, 6 6 एंड 6, तो बेसिकली इन टोटल क्या लेंथ हो गई, 6 6 6 लेंथ हो गई आपकी बेसिकली 18, बट इट, तो 6 3 से 18 करके आपकी पूरी लेंथ आ गई, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली तो रेप्लिकेशन में भी क्या होती है, स्ट्रिंग्स की लेंथ मल्टीप्लाई हो जाती है ना, लाइक सो लाइक वी सेड इन कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन में एल्जेब्रिकली ऐड होती है, वैसे ही रेप्लिकेशन की सिचुएशन में वो क्या होती है, वो मल्टीप्लाई होती है। सो दिस सिचुएशन वाज योर व्हाट, वाज योर कंकैटिनेशन। इसको मैं क्या करूंगा, जरा छोटा छोटा करके सेपरेटली लिख दूंगा, ओके। यहाँ तक तो अपन ने वैरायटी चेक करी, दिस वाज योर कंकैटिनेशन, है ना, एंड ये 2 वेराइटीज थी, और दिस इज व्हाट योर, दिस इज योर रेप्लिकेशन, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब रेप्लिकेशन के बाद जो नेक्स्ट हमें देखना है दैट इज योर स्लाइसिंग वाला पार्ट, कि स्लाइसिंग में कहानी बेसिकली कैसे रहेगी, मतलब स्लाइसिंग अगर हम करेंगे, स्लाइस करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो स्लाइस करते समय आपकी क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्लाइसिंग में क्या कहानी होती है बेसिकली। तो अगर मैं स्लाइसिंग करता हूँ तो स्लाइसिंग में क्या होगा बेसिकली आपका, तो अगर मैं स्लाइसिंग करता हूँ तो जरा एक स्ट्रिंग पहले बना लेते हैं। तो एस इज इक्वल्स टू बना लेंगे वरदान गर्ग, वही बैक अगेन वरदान स्पेस गर्ग, है ना। और इसमें अब मैं स्लाइस करूंगा, पहले तो प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट ऑफ, प्रिंट व्हाट, प्रिंट बेसिकली एस को कर दीजिए, फिर प्रिंट कर दीजिए क्या, लेंथ ऑफ एस, तो लेन ऑफ एस प्रिंट कर दीजिए फिर, ठीक है। एस प्रिंट कर लिया, लेंथ ऑफ एस प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे हम, प्रिंट, नेक्स्ट हम इसके बाद स्लाइस प्रिंट करेंगे इसके, स्लाइसिंग वाला पार्ट रखते हैं बस, बाकी तो हटा देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या प्रिंट करेंगे, स्लाइस पार्ट। तो पहले तो स्लाइज्ड ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेंगे, स्लाइज्ड पार्ट, तो स्लाइज्ड पार्ट पहले यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसको हम प्रिंट करेंगे बेसिकली। तो स्लाइज्ड पार्ट के लिए मैं ऐसे का ऐसे बनाता हूँ फॉर नाउ, और फिर हम प्रिंट कर देंगे क्या, प्रिंट कर देंगे हम स्लाइज्ड पार्ट बेसिकली, है ना, और फिर प्रिंट कर देंगे लेंथ ऑफ द स्लाइज्ड पार्ट, स्लाइज्ड पार्ट का लेंथ, ठीक है। लेट्स सी कैसे रन होता है। सो इसको कॉपी कर लूंगा मैं, क्योंकि हमें यही बार बार जरूरत पड़ने वाली है बेसिकली, है ना। और क्या करेंगे, अब इसमें स्लाइस करेंगे। तो पहले तो नॉर्मल सा स्लाइस विच इज 2 से लेके 0 1 2 से लेके 10 तक, 2 से 10, तो 2 से 10 तक कर लेते पहले तो नॉर्मल सा स्लाइस। लेट्स सी क्या होगा भाई। तो देखो क्या हुआ, ओके मैंने गलती से शायद वापस से वही प्रिंट कर दिया, यस लेन नहीं प्रिंट किया, है ना, लेन नहीं प्रिंट किया मैंने, और मैं इसको कॉपी कर लूँगा, राइट। चलो कोई नहीं। सो वरदान गर्ग 11 लेंथ है, RDANGARG हो गया। अब 8 लेंथ 2 से 10, है ना, 2 से 10 प्रिंट किया है, और 2 से 10 की आपकी बेसिकली लेंथ आई है 8, रिप्रेजेंटिंग की बेसिकली अपर माइनस लोअर गिव्स यू द लेंथ ऑफ द स्लाइस्ड पार्ट।
तो बेसिकली वरदान गर्ग 11 लेंथ की है। RDAN प्रिंट करोगे, इसमें RDAN स्पेस GAR प्रिंट करोगे तो ये आपको दे देगा बेसिकली 8 लेंथ की, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से 8 आ गया। अब इसी में अलग अलग वर्जन और चेक करेंगे हम लोग, है ना। इसमें अलग अलग वर्जन्स क्या चेक करेंगे जो हमने पढ़े हुए स्लाइसिंग के, विच इज़ नेगेटिव इंडेक्सिंग देख लेंगे। सबसे पहले नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, मतलब मैं अगर इसी में बेसिकली वरदान गर्ग में ही मैं क्या करूं, मैं इसमें -8 से लेके -2 तक दे दूं, -8 से -2 दे दूं, तो क्या कहानी होने वाली है बेसिकली -8 से -2 में। तो अगर मैं -8 से -2 कहूँ तो क्या हो गया, वरदान गर्ग है -8 मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 DAN, है ना। और -2 तक जाना है, मतलब -1 -2, R इंक्लूडेड नहीं होगा, GA तक रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका DAN स्पेस GA आ गया, तो 11 आ गया, DAN स्पेस GA। तो -8 एंड -2 आपको क्या दे रहा है, बेसिकली आपको दे रहा है लेंथ, और ये कंप्लीटली फाइन है। अपर माइनस लोअर, जैसे अपन ने अभी 10 -2 किया था 8 आया था, वैसे -2 माइनस ऑफ -8 करोगे आप क्या आएगा, तो +8 हो जाएगा, तो 8 -2 बैक अगेन आपको 6 दे देगा, तो लेंथ 6 कंप्लीटली फाइन है। अपर माइनस लोअर विल गिव यू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर आपने यहाँ पे स्लाइड मतलब जो स्टेप है वो स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे अगर मैं 2 से 10 में स्टेप स्पेसिफाई कर दूं बेसिकली 2, तो अब इसकी लेंथ क्या आने वाली देखिएगा, है ना, या क्या होने वाला है बेसिकली। तो इसकी लेंथ आ चुकी है 4, है ना। और यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ नहीं हुई है, बेसिकली ऊपर वाले को मैंने कमेंट नहीं किया, बस ये प्रॉब्लम, ऊपर वाले को अब कमेंट कर दिया मैंने। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देन सी व्हाट विल बी द सिचुएशन। तो वरदान गर्ग लेंथ इज 11, अब R से शुरुआत होके R तक जाना है, 2 का स्पेस है, मतलब R D स्किप A N स्किप स्पेस G स्किप A ले रहे हो आप बेसिकली। तो ये आपकी क्या आ जा रही है, 11 लेंथ आ जा रही है, और RA का लेंथ आ जा रही है, RA बेसिकली आपका आ जा रहा है क्या, RA आपका आ जा रहा है 4 लेंथ। स्पेसिफाइंग व्हाट, स्पेसिफाइंग कि भाई जो भी आपकी बेसिकली टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ क्या आई थी आपकी 10 -2 8 आई थी, जो भी आप स्टेप पास कर रहे हो उससे डिवाइड कर दो, 8/2 बेसिकली 4 हो जाएगी। अब सपोज 8 को मैं ऐसे नंबर से डिवाइड करूं जो बेसिकली डिविजिबल ही नहीं है प्रॉपर्ली, मतलब 8 को 2 से कर रहा हो तो 2 4 से 8 हो जा रहा है, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो वो भी देख लीजिए भाई, है ना। अगर आप 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखिए। सो 8 परफेक्टली तो डिवाइड नहीं होता, बट राउंड ऑफ में तो डिवाइड हो सकता है ना, तो दैट इज द सीन, ठीक है। अब दैट कंप्लीटली डिपेंड्स क्या होगा, अपर बाउंड लगेगा कि लोअर बाउंड लगेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं सपोज कहूं R से लेके R तक जा रहे हो, अब R से शुरुआत करिए आपने, R 2 स्किप N फिर 2 स्किप और फिर R ले पा रहे हो आप, ठीक है, सॉरी A ले पा रहे हो आप, तो बेसिकली इसने आपको लेंथ दे दी 3, तो 8 को जब आप 3 से डिवाइड करो तो 3 3 9 राउंड ऑफ में डिविजन हो रहा है, तो 3 आ गया लेंथ, ठीक है। बट अगर इसी में मैं ये कहूं कि अगर मैं 4 तो डिविजिबल है ही, 4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट अबाउट 5, 4 में कर लेते, पहले 4 कर लेते फिर देखते आगे। तो 4 2 से तो 8 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट 4 के अलावा अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 2 से 10 आने वाला है क्या बेसिकली, ठीक है। तो वो देखिएगा क्या 5 2 से 10 आने वाला है, तो नहीं, दैट इज नॉट द सीन, ठीक है। 5 की सिचुएशन में क्या होगा, वो लोअर राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। बट ऐसा हुआ क्या, नहीं, ये तो इसने तो मुझे दे दिया यार। तो अगर मैं सपोज R से R जा रहा हूं, तो अगर मैं 5 भी राउंड ऑफ कर रहा हूं तो क्या हो रहा है देखो, R से शुरुआत हुई है ना, 5 अगर आपने लिखा तो 4 एलिमेंट स्किप करने, तो 1 2 3 4 5 A प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ करी शायद, 5, हाँ 5 पास किया ना, तो 5 ही तो है, सही तो क्या है, 2 से 10 5 पास किया, तो R प्रिंट हुआ पहले, उसके बाद फिर 4 एलिमेंट स्किप करने, 5 मतलब 4 एलिमेंट स्किप करने, तो 1 2 3 4 एलिमेंट स्किप किए, G प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर A R अभी सारा स्किप हो गया, तो आपका R G के हिसाब से 2 लेंथ हो गई। मतलब आप 8 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो भी क्या कह रहे हो आप, 5 2 से 10 हो रहा है, तो अपर राउंड ऑफ में वो भी जा रहा है। मतलब ये मत सोचना कि सिर्फ अपर राउंड ऑफ में 8 को 9 राउंड ऑफ किया फिर आपने ले आए 3 3 से 9, या फिर ऐसे क्या कहानी नहीं, यहाँ पर भी चलेगा जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाती कहानी, ठीक है। जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाती कहानी तब तक ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे सपोज इसी में मैं कह दूं इसको कमेंट करके 6 7 पास करूं, अगर मैं इसी में 6 पास करूं, देन सिचुएशन क्या होगी भाई,
तो मैंने इसमें 6 पास किया, तो क्या कहानी हुई देखो, अभी भी 2 है। क्यों? रिप्रेजेंटिंग कि R से R 8 होते हैं, 8 को आप 6 से स्किप करोगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, तो 6 2 12 होता है ना, फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे परफेक्टली चलेगा। मतलब जब तक आपकी जो 6 मतलब जो भी टोटल लेंथ है वो जो लास्ट इंडेक्स है उससे बड़ी नहीं हो जाती, ये टोटल लेंथ से बड़ी नहीं हो जाती, तब तक चलता रहेगा ये कहानी। मतलब अगर मैं इसी में 9 दे दूं तो देखिए 6 7 8 सब में यही चीज चलेगी, ठीक है। अब मैं अगर इसी में 9 दे दूं क्या होगा, तो 9 में लेंथ आ जाएगी 1, ठीक है। 9 में इसके बाद लेंथ क्या आ जाएगी 1, रिप्रेजेंटिंग क्या, बेसिकली R से R जा रहे हो, R से आपने स्टार्ट करा, 9 स्किप मार दिए, मतलब 8 स्किप करने, तो 1 2 3 4 5 6 7 स्किप हो गए ना, तो 8 पे, बल्कि 8 पे भी यही कहानी हो जाएगी। लेंथ के बराबर पे भी आप कर दोगे ना तो भी ये कहानी होने वाली, आई थिंक सो। एक बार 8 डाल देंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो यही कहती है, तो यहाँ पर भी आपको 1 ही देखने को मिलेगा बेसिकली। बट अगर आप 7 करोगे, तो 7 में नहीं होगा, 7 में फिर से लेंथ 2 होगी, ठीक है, 7 में अभी भी लेंथ 2 होगी बेसिकली, तो यहाँ पे अभी भी लेंथ 2 है। क्लियर? सो दैट इज द सिचुएशन बेसिकली, एंड आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, ठीक है। अब जैसे आपने स्टेप देखा, आप इसमें ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, तो टोटल लेंथ जो भी है वो आ जाएगी यार। मतलब मैं अगर इसमें पूरा ब्लैंक छोड़ दूं, कहानी इस तरीके से पूरी ब्लैंक छोड़ दूं, तो ये क्या आ जाएगा, पूरी लेंथ आ जाएगी विच इज 11 ओनली, तो 11 आ गया, पूरा छोड़ा तो आपने, है ना, पूरे कैरेक्टर्स काउंट हो जाएंगे बेसिकली इसमें, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव भी करा तो नेगेटिव में भी वही कहानी होगी, मतलब अगर आपने नेगेटिव स्टेप दे दिया, लीविंग ऑल लाइक दैट, अगर आपने नेगेटिव स्टेप दे दिया तो बस वही कहानी होगी बेसिकली, है ना, वही चीज़ रहेगी। उल्टा प्रिंट हो गया बट लेंथ तो वही रहेगी ना, और वही उसी तरीके से जितना भी स्किप किया तो उसी तरीके से आपका जो ऊपर कहानी है वही नेगेटिव में भी चलती है। सो आई होप दिस इज कम्प्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि किस तरीके से आपका लेन फंक्शन काम करता है। तो लेन की सारी पॉसिबिलिटीज बता दी, लेन में जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है वो भी ध्यान रखने वाली चीज़ें भी बता दी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एरर्स का ध्यान रखना है, टाइप एरर आता है अगर आपने इसको प्रॉपर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कि जितने वो डिमांड कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली टाइप एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्पेस का ध्यान रखना, बैकस्लैश का ध्यान रखना, एस्केप सीक्वेंस पर का जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, और जैसे स्लाइस्ड पार्ट का भी ध्यान रखना जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, कंकैटेनेशन, रेप्लिकेशन, इन सब पे। तो बेसिकली जिन जिन चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले, अगर ध्यान नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फंस जाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली सारे कवर कर दिए, ठीक है। तो बेसिक तो देख ही लिया, उसके बाद सारी पॉसिबिलिटीज भी हमने कवर कर ली है क्वेश्चंस की। तो ये था मेरी तरफ से लेन फंक्शन आप लोग के लिए जो स्ट्रिंग्स पे एप्लीकेबल है। अब इसके अलावा आगे हम और भी फंक्शंस देखेंगे, तो स्ट्रिंग्स पे बेस्ड और जो भी फंक्शंस होते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फॉर नाउ इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है, फॉर नाउ उसको सेव करके इसको बंद कर दूंगा, इसको ही बंद कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा। सो दैट वाज योर लेन फंक्शन फ्रॉम माय साइड, जिसका हमने प्रैक्टिकल देखा। ऑल द भी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको लेन फंक्शन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा पूरी कहानी लेन फंक्शन के पीछे कि किस तरीके से लेन फंक्शन बेसिकली काम करता है। तो लेन फंक्शन इज आई होप क्लियर, कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची है, ठीक है। बाकी अब और आगे आने वाली वीडियोस में हम और बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे, तो वो हम आगे देखेंगे, आगे आपको उन चीजों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सो वो चीजें हम आगे देखेंगे। फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी भाई हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिल जाएगी 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्स विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET, IIT JEE नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JAIIB या CAIIB। तो ये बेसिकली हमारे टॉप कोर्सेज है जो आपको मिल जाएंगे हमारे ये 3 प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला है हमारा यूट्यूब चैनल विच इज मैग्नेट ब्रेन्स, फिर आपका क्या है, फिर हमारा ऐप, और फिर हमारी वेबसाइट। तो बेसिकली जो हमारी हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, अच्छा यहाँ पे यार कहानी बाकी लोगों की तरीके से नहीं है, बाकी चैनल्स की तरीके से नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस डेमो के फॉर्म में दे दिए, ठीक है, नहीं, ऐसी कहानी नहीं है। यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा,
फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल्स वाले सेक्शन पे जाके आप और भी चैनल्स हमारे एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी हो गया, मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन हो गया, मैग्नेट ब्रेन्स IITJ नीट हो गया, तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पे हर यूट्यूब चैनल पे हमारे आपको मिल जाएगी 100% फ्री एजुकेशन एंड कंप्लीट कोर्स सेट के साथ, A to Z कंप्लीट कोर्स सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं यूट्यूब पे जो आपके लिए अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा हमारा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट है विच इज www.magnetbrains.com, जो कि आप URL पे डाल सकते हो और वेबसाइट सर्फ कर सकते हो, ठीक है। या फिर गूगल पे डाल दो मैग्नेट ब्रेन्स, है ना, वहां से भी आप हमारा वेबसाइट सर्च कर सकते हो। सबसे पहले टॉप पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब ये जो तीनों प्लेटफॉर्म्स है भाई, तीनों ही प्लेटफॉर्म 100% फ्री है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि YouTube पे तो फ्री है फिर यहाँ पे कुछ पेड कहानी, नहीं, यहाँ पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री वॉचिंग अवेलेबल है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे भी, ठीक है। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म ने आप लोग के लिए इसलिए बनाए हैं ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको। यहाँ पे इधर उधर की चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें और प्रॉपर्ली सारा कंटेंट ऑर्गेनाइज मिल जाए, इसलिए हमने ये आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म बना रखा है। तो इन तीनों ही प्लेटफॉर्म से बेसिकली 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आके सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे देख सकते हो, ठीक है। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज कि आप लोग आइए, वीडियोस देखिए, इनसे सीखिए, डाउट्स पूछिए, प्रैक्टिस करिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स एंड अ गुड करियर अहेड। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो क्वेश्चंस चाहिए या थ्योरी चाहिए, इन सबसे रिलेटेड बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी एक लिंक जहां से आप बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। और ये जो है ना बुक्स और ई बुक्स प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड है, ठीक है, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स में, जैसे कि MCQs, केस बेस्ड क्वेश्चंस, फिर असर्शन रीजन क्वेश्चंस, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर आपकी थ्योरी वाला पार्ट अलग हो गया। तो प्रॉपर्ली कंटेंट आपको कैटेगराइज्ड भी मिल जाएगा इन बुक्स या ई बुक्स की मैं बात कर रहा हूं बेसिकली। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा आपको, तो उसको जरूर एक बार एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी टाइप के अपडेट के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ठीक है। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप स्टे कनेक्टेड रह सकते हैं, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए, कुछ भी नई इंफॉर्मेशन आए तो आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो गाइस, अगर आपको हमारी कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रहा है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।